नाइलेट ओ लेवल ITNB फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस के सुपर 100 क्वेश्चंस सेट 1 की प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे जनवरी 2025 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्विज और क्वेश्चन बैंक सीरीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं ENIAC, एनालिटिकल इंजन, यूनिवैक और ऑल्टेयर। तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर या किस डिवाइस के थ्रू या कौन सा पहला एनालिटिकल इंजन था हमारा? तो ENIAC और यूनिवैक ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के, ऑल्टेयर था हमारा सेकेंड जनरेशन का और एनालिटिकल इंजन सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसको चार्ल्स बैबेज ने 1830 में बनाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं डिक्शनरी, गूगल, थेसारस और स्पेलिंग। द करेक्ट आंसर इज थेसारस, जिसकी हेल्प से आप किसी भी शब्द का पर्यायवाची या सिनोनिम्स देख सकते हो। राइटर में ये शब्द आपको मिल जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपको मिलेगा टूल्स मेन्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उमंग डू नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर। ऑप्शंस हैं फार्मर, हंटर, स्टूडेंट्स और पेंशनर। या तो इनमें से उमंग ऐप किनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है? तो ऑप्शन है आपका हंटर। उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था फॉर वेरियस काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन देयर स्मार्टफोन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। इनमें से कौन सा 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं HTTP URL, SMTP URL, न्यूज एड्रेस URL और लास्ट है आपका टेलनेट URL। तो इसका करेक्ट आंसर है SMTP URL, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाता है, विदाउट डबल स्लैश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन द डिफरेंट बैंक्स। आपके ऑप्शंस हैं NEFT, RTGS, SMPS और IMPS। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकती है? जी हाँ, सही आंसर है आपका IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो आपको देती है रियल टाइम सेटलमेंट और 24/7 मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी लाइक NEFT एंड RTGS। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंकर कैन बी प्लेस्ड टू। आपके ऑप्शंस हैं कैरेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से एंकर प्लेस कहाँ हो सकता है? तो एंकर यूज किया सकता है इन सभी जगहों पर। जी हाँ, एंकर जो है पैराग्राफ, फ्रेम, लिंक, कंटेंट सभी पर यूज किया सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, विच इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, इन अ विंडो और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर? तो जी हाँ, हाफ स्क्रीन इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपके ऑप्शंस हैं फोटोशॉप, MS वर्ड, स्काइप और लिब्रे ऑफिस। तो इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो वो है आपका लिब्रे ऑफिस, जिसके लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। बाकी सभी हमारे या तो पेड है या इनके लिए हम लोग ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वी नीड टू परचेज इट। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेटिंग मार्क कैन बी टॉगल्ड यूजिंग द शॉर्टकट की। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+F10, Ctrl+F9, Ctrl+F7 और Ctrl+F8। तो इसमें से करेक्ट आंसर चेक करते हैं फॉर्मेटिंग मार्क के लिए।
तो जी हाँ, कंट्रोल प्लस F10 ये है आपका फॉर्मेटिंग मार्क को ऑन या ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, आधार इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर इश्यूड बाय UBI, UIAI, UIDAI और UBDAI। तो आधार कार्ड जो कि हमारा 12 16 डिजिट का नंबर है उसको कौन असाइन करता है, तो उसके लिए है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड विद इश्यूइंग 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी इंडियन सिटीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क इज, आपके ऑप्शंस हैं बस, टोकन, इथरनेट, टोकन रिंग और P2P। तो करेक्ट आंसर है इसमें ईथरनेट, जो कि इंटरनेट यानी मोस्ट कॉमन नेटवर्क पॉलिसी है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में काम आता है और एक बहुत ही एफिशिएंट कम्युनिकेशन मेथड या नेटवर्क बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, टू टॉगल द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलोइंग कीज। इनमें से कौन सा है जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकता है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस T प्लस P एंड लास्ट कंट्रोल प्लस O और लास्ट है आपका कंट्रोल शिफ्ट O। जी हाँ, सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट O, जिसकी मदद से आप कर सकते हो। तो इन सभी शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस आपको अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके करनी है या बुक में जो आपका स्टडी मटेरियल है उस पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिंक्डइन कैन बी यूज्ड टू। लिंक्डइन क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शन से बिल्ड कनेक्शंस, स्टे इन टच विद कलीग्स, सर्च जॉब्स और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो लिंक्डइन इन सभी चीजों के लिए है क्योंकि ये है आपका एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहां पे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग और एक अच्छी प्रोफाइल पे रहने वाले एडमिन, HR, इन सभी की प्रोफाइल्स यहां पर मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन portion content in a LibreOffice Impress, it is recommended to use, आपके ऑप्शंस है redact, protect, react and hide। तो इनमें से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट ऑप्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी फाइलों पर और उसको लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, The software piece of code that replicates to cause damage to the computer system। आपके ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, ट्रैम और स्पैम। तो ऐसा कौन सा है जो हमें सिस्टम को खराब कर सकता है? तो खतरा हमें कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही से है, वो है हमारा वायरस, जो कि एक मालवेयर है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना देगा और सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन द ATM कार्ड इज, ATM कार्ड में कितने नंबर प्रिंट होते हैं? ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके 10 डिजिट्स हैं, 12 डिजिट्स हैं, 11 डिजिट्स हैं और 13 डिजिट्स हैं। बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस पर है। जी हाँ, तो 12 डिजिट्स प्रिंट होती हैं आपके ATM कार्ड्स पर, जिसके साथ होता है कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पता नहीं जरूरत नहीं है, हु इज द CEO ऑफ फेसबुक इज। ऑप्शन दिए जा रहे हैं फिर भी, मार्क जुकरबर्ग, मार्क सर्वरिन एंड एंड्रू मैकलम, डस्टिन बाइडन और लास्ट है आपका नन। सबसे आसान क्वेश्चन है और बट ऑब्वियस आंसर सभी को पता है हमारे साथ में, मार्क जुकरबर्ग। कोशिश करिए कि हमारा जो टाइमर चल रहा है उससे पहले आप रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 18, टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस Q। या तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल प्लस Q, जिसकी मदद से आप इसको बंद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT manage registration and deployment sensors। लास्ट चैप्टर से उठाया गया है क्वेश्चन ये, तो आपका ऑप्शन है LSM, HTTP, XGSN और लास्ट है आपका GSN।
तो इनमें सही आंसर क्या होगा आपका, ये हम लोग को देखना है। तो XGSN जो कि एक्सटेंसिबल सेंसर नेटवर्क है, जो कि डिजाइन किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ द एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंसर डेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ IoT सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन LibreOffice कैल्क। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F3 एंड कंट्रोल प्लस F9। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमें यूज करना है या फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो जी हाँ, हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F2, जिसकी मदद से हम कोई भी फंक्शन सम, एवरेज, मैक्स, मिन, इस तरीके के फंक्शंस और भी हैं तो उनको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए हमको आइडिया होना चाहिए ओ लेवल के एग्जाम में कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं और आउटपुट हमें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल created in LibreOffice Impress has, ऑप्शन है डिफॉल्ट ऑन ऑल स्लाइड, डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, डिफॉल्ट ऑन द लास्ट स्लाइड और लास्ट है नन। यहाँ तो मास्टर स्लाइड क्यों एडिट की जा रही है प्रेजेंटेशन में, तो मास्टर स्लाइड एडिट की जाती है टू सेट द डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑन ऑल स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22, द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं सर्वर साइड इमेज मैप, पिक्स इमेज मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप और लास्ट है नन। तो सर्वर साइड इमेज मैप जिसकी मदद से हम लोग इमेज के अलग अलग हिस्से में अलग अलग हाइपरलिंक या कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन द स्लाइड। आपके ऑप्शंस हैं वेरिएंट, साउंड, ड्यूरेशन एंड कलर। तो करेक्ट आंसर है आपका इनमें से वेरिएंट नाम की प्रॉपर्टी ट्रांजिशंस में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग OS इज। आपके ऑप्शंस हैं टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, ओनली टाइम शेयरिंग, लास्ट है बोथ A एंड C। तो आइए देखते हैं किसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बोथ A एंड C, एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दोनों ही फीचर्स होते हैं या होने चाहिए। अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइम इंटरवल असाइन करना और एक ऐसा कंप्यूटर जो एक ही साथ बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकता है, वो है हमारा मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द बुकमार्क। आपके ऑप्शंस हैं @ कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड, Navigator is opened by F5, lower list contain all the bookmarks and delete a bookmark। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका सही आंसर है @ सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो। बाकी किस फीचर से क्या होना है, इसके लिए आपको अपना राइटर ओपन करना है और बुकमार्क ऑप्शन को एक बार देखिए कि कैसे उसके यूज किया जाता है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए लैब एक बार आपको करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड ऑन। आपके ऑप्शंस हैं अटैचमेंट, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मेल बॉक्स और लास्ट है आपका गूगल ड्राइव। जी हाँ, तो ईमेल और उससे जुड़ा हुआ कंटेंट हमारा पड़ा रहेगा या मिलेगा मुझे कहाँ पर, ईमेल का मेल बॉक्स में इसमें होगा इनबॉक्स, सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट, स्नूज, शेड्यूल जैसे ऑप्शंस और लेबल्स। Question number 27, what can be done by inserting the cross reference in the LibreOffice Writer? Options हैं jumps to specific text passage, insert references as field, use object with caption and bookmark as target, all of the above। जी हाँ, करेक्ट आंसर है all of the above। तो ये सभी ऑप्शंस या सभी सेंटेंसेस क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए या उसके कंसर्न में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, LibreOffice Calc does not give a wizard for। इनमें से LibreOffice में किसका विजार्ड नहीं है? ऑप्शंस है लेटर, फैक्स, एजेंडा और लास्ट है ईमेल। तो करेक्ट आंसर है इसका यहां पर जी हाँ, ईमेल ऑप्शन, जिसकी मदद यानी जो ये है इसका लिए कोई भी ऑप्शन, कोई भी विजार्ड आपका अवेलेबल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर
29 ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। ऑटो करेक्ट से क्या कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शंस, वर्ड कंप्लीशंस एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, हम ये सभी काम शायद कर सकते हैं, तो ये चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी टास्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रियोफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेक। आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F9 और लास्ट है कंट्रोल प्लस F9। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए जी हाँ, सही आंसर है शिफ्ट प्लस F7, जिसकी मदद से आप स्पेलिंग चेक या ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको स्पेल और ग्रामर चेक करना है तो F7 से भी कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक शब्द हटाना होगा। Which क्वेश्चन नंबर 31 पे है, which सर्विस प्रोवाइड्स डायनेमिक IP एड्रेसिंग टू द क्लाइंट। आपके ऑप्शंस हैं विंस, DNS, DHCP और PPP। तो इनमें से कौन सा है जो डायनेमिक IP एड्रेसिंग के लिए है? यस, इसमें है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो किसी भी सिस्टम को इंटरनेट पे कनेक्ट करता है हर बार एक नए IP एड्रेस से। क्वेश्चन नंबर 32, Who is known as the father of computer? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स और लास्ट है जॉन वैन न्यूमैन। तो जी हाँ, इनमें से आपके पास चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर अनडाउटली। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी यूज वैक्यूम ट्यूब्स। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि इसका आंसर मेरे टाइमर खत्म होने से पहले आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जी हाँ, फर्स्ट जनरेशन जो कि वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थी, जिसका ईयर था 1945 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 34, द डेवलपमेंट ऑफ विच कंपोनेंट लेड टू द एडवांसमेंट ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ? माइक्रो प्रोसेसर आपके ऑप्शंस में है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज द करेक्ट आंसर, जिसके ईयर था 1964 से 1970 तक। क्वेश्चन नंबर 35, द IBM पर्सनल कंप्यूटर PC वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। आपके ऑप्शंस आ रहे हैं 1981, 1990, 1975 और 1969। यहाँ तो आइए देखते हैं, क्योंकि ईयर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो टू द पॉइंट रहिए। 1981 इज द करेक्ट आंसर, जो कि लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 1981 को। इट बिकेम्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनल कंप्यूटर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर PCs। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन। आपके ऑप्शंस हैं ENIAC, एप्पल मैकिंटोश, IBM 1401 एंड लास्ट है UNIVAC 1। तो 1401 जो है मॉडल नंबर है। या एप्पल मैकिंटोश इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन फीचर्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब एंड यूज ऑफ पंच कार्ड। ये सबसे आसान सवाल, और अगर ये आ गया O लेवल में तो एटलीस्ट 1 नंबर तो अपना स्कोर होता है। आंसर है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं और मेरी पूरी टीम इस पूरी सीरीज को जो लेके आ रही है, वो आपको इस चीज़ का आइडिया दे रही है कि द क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम कह रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं कि आप क्वेश्चंस को वॉच कर सको और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के ही करना है। स्पेशली उन क्वेश्चंस में जहां नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसको 1 नहीं 2 बार पढ़िए फिर सॉल्व करिए। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। आपके ऑप्शंस हैं जनरल पर्पस सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर और लास्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो जहां 4 ऑप्शंस में से कौन सा है आइए देखते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। इनमें सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पे फिलहाल वो नाम तो नहीं दिए गए हैं, बट मैं बता देता हूँ कि कुछ और भी हैं,
जैसे क्रेएक्स मॉडल है, इंडिया के पास परम 8000 एंड परम 10000, ये हमारे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं, बट यहाँ पर वो तो दिया नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो, एप्पल मैकबुक प्रो, IBM ब्लू जीनी, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एंड रास्पबेरी पाई। तो आइए चेक करते हैं इसका सही आंसर, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी से याद रखते हैं और इसको अपडेट भी रखते हैं अपनी नॉलेज बुक में कि IBM ब्लू जेनी इज ऑल्सो अ सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40, अ कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय मेनी यूजर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड अ, आपके ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड द लास्ट इज एम्बेडेड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसके थ्रू आप एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, which type of computer is used for tasks that requires complex calculations such as scientific research and weather forecasting? The correct answer is, चेक करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42, अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड फॉर पर्सनल यूज बाय इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड, ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और लास्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर। लास्ट सेकेंड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्क स्टेशन? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटेशंस, मल्टी यूजर एट द सेम टाइम, कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम, यूज्ड एज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। द करेक्ट आंसर इज साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटेशंस इज द पार्ट ऑफ वर्क स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 44, Which of the following is not a type of computer? आपके ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन है ये, और ये रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली फाउंड इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टेलीविजन, स्मार्टफोन, डिवाइसेस एंड कार्स। ऑप्शन दिए जा रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर आने वाला है और इसका सही आंसर मिल गया है मुझे, एम्बेडेड कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, अ कंप्यूटर यूज्ड बाय अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज डेटा एंड परफॉर्म क्रिटिकल एप्लीकेशंस इज नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगेन एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिया गया है और यहां पर हम लोग देखते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द क्रिटिकल ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 47, which type of computer has the highest processing power and is used for advanced research and simulations? आपके ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 48, रेडी क्यू इन OS इज मेंटेन्ड बाय। आपके ऑप्शंस हैं एरे, स्टैक, हीप, लिंक लिस्ट। वही देखते हैं इसका सही आंसर क्या है OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जी हाँ, लिंक लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। इन द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम द रेडी क्यू ऑफ प्रोसेस दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU इज टिपिकली मेंटेन्ड यूजिंग अ लिंक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग टूल बार। इनमें से कौन सा टूल बार नहीं है? ऑप्शंस हैं मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग्स, पेंटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार। इसके लिए लैब सेट में जाके प्रैक्टिस करनी होती है, देखना होता है राइटर में क्या है, कैल्क में क्या है। तो जी हाँ, फिलहाल 3D सेटिंग जैसा कोई भी टूल बार वहां पर अवेलेबल नहीं है। कैल्क डज नॉट प्रोवाइड द 3D सेटिंग टूल बार। द अदर ऑप्शन सच एज मीडिया प्लेबैक, पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल बार कैन बी फाउंड इन LibreOffice Calc for tasks like file handling, media files,
creating basic shapes or design and working with the drawings. Question number 50, which is not a valid formatting mark in the LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, वर्ड जॉइनर एंड सेंटेंस जॉइनर। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? यहाँ इसका सही आंसर है सेंटेंस जॉइनर इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन LibreOffice Calc। क्वेश्चन नंबर 51 is used to send an email to some other person in addition to the main subject. आपके ऑप्शंस हैं डबल सी, बी डबल सी, सब्जेक्ट और लास्ट है अपने पास नन। तो एक ईमेल भेजने के लिए ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका सही आंसर मुझे मिल चुका है डबल सी, इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 52, to digitally sign a document in the LibreOffice Writer, we use digital signature menu option from। ऑप्शन दिए जा रहे हैं फाइल, एडिट, इंसर्ट, टूल्स। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है जिसमें थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर मेन्यू दिख जाएगा? तो डिजिटल सिग्नेचर मेन्यू अवेलेबल है या ऑप्शन अवेलेबल है आपका टूल्स मेन्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल फ्रॉम। ऑप्शन है डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सर्विसेज। तो जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके थ्रू ये हो सकता है? तो जी हाँ, सर्विसेज नाम का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप फाइल ओपन कर सकते हो, लोकेशन जो है उसकी। क्वेश्चन नंबर 54, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड इन LibreOffice Calc एज। ऑप्शंस है ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, ऑल ऑफ द अबव। या तो करेक्ट आंसर जो मुझे लग रहा है वो है फिलहाल ऑल ऑफ द अबव शायद। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव कि आप LibreOffice की कैल्क फाइल को इनमें से किसी भी फॉर्म में मेल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 है एन इमेज मैप इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर। ऑप्शंस हैं इमेज, पिक्स, हॉटस्पॉट और मैप। इसका सही आंसर है हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 56, LibreOffice Calc डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। तो इनमें से कौन है जो क्लाउड सर्विस नहीं दे रहा है आपको स्टोर करने के लिए? ऑप्शंस में पहले देख लेते हैं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM लोटस नोट्स एंड FTP। जी हाँ, IBM लोटस नोट हमें क्लाउड सर्विस नहीं देता है LibreOffice के अंदर रिमोटली सेव करने की। क्वेश्चन नंबर 57, टू जंप द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन द इम्प्रेस यूज द शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F4, Alt+Shift+F4, Alt+Shift+F5, Ctrl+Shift+F5। इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+Shift+F5। Question number 58, component in the LibreOffice Calc can be edited or deleted, shown, all of the above। ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं हमारे सामने कि कमेंट इन LibreOffice Calc यानी कमेंट क्या हो सकते हैं। तो हम ये पूछे क्या कि ये एडिट हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, शो हो सकते हैं, ये सभी कुछ हो सकते हैं। तो जी हाँ, चाहे LibreOffice Calc हो या कुछ भी हो, तो कमेंट जो है ना वो इनमें से सब कुछ हो सकते हैं। कमेंट्स होते हैं किसी भी सेक्शन में फीडबैक डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल यू यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल। तो 3D प्रिंटिंग में क्या यूज करते हैं? रेजिन्स, निटिनॉल, रबर और ऑल ऑफ द अबव। तो एक 3D प्रिंटिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है? तो जहां तक देखते हैं पहले इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, रेजिन्स, निटिनॉल, रबर, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है 3D प्रिंटिंग मटेरियल में। क्वेश्चन नंबर 60, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। ई पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स, कैश और नन। तो ई पेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो बट ऑब्वियस है ई पेमेंट के लिए हमें चाहिए होता है डिजिटल वॉलेट। वॉलेट हमारा जिनको जो हम लोग कैरी करते हैं फिजिकली। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज नॉट अ वैलिड स्टेप्स इन चार्ट विजार्ड इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शन है डेटा सीरीज,
चार्ट सीरीज, चार्ट एलिमेंट और चार्ट टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ट सीरीज इज नॉट अ वैलिड स्टेप। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। आपके ऑप्शन है पैकेट फिल्टर, फायर प्रॉक्सी सर्विस, एप्लीकेशन गेटवे एंड प्रॉक्सी सर्वर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है फायर प्रॉक्सी सर्विस इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 63, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन हैं सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज, मिडलवेयर और लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। या इसका करेक्ट आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू। ऑप्शंस हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, लास्ट है स्प्लिट डॉक्यूमेंट। तो इनमें से क्या नहीं होगा? तो ट्रैक चेंज आपको डॉक्यूमेंट स्प्लिट यानी स्प्लिट डॉक्यूमेंट करने की परमिशन नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 65, connectors are anchored to a particular place in LibreOffice Impress using the options आ रहे हैं fixer, glue, anchor और glue point। तो इसका करेक्ट आंसर है glue point is the correct answer for connector and anchor to a particular place. Question number 66, what will be the Java extension file used in IoT? आपके ऑप्शन है .c, .py, .exe और लास्ट है आपके पास .jar। या तो इसका करेक्ट आंसर है .jar is the Java extension file। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, which of the following statement is true for repeater? Options हैं layer 1 devices, connect two maximum length segment, active power device, all of the above. The correct answer is all of the above। ये सभी रिपीटर्स के लिए कही जा रही होती हैं। तो रिपीटर्स का जो शब्द है वो टोपोलॉजी के अंदर यूज किया जा रहा होगा। आपके बुक्स में कंप्यूटर नेटवर्क का जो चैप्टर है जहाँ पे टोपोलॉजी आएगा, बस टोपोलॉजी, उसके अंदर ये शब्द मिलेगा जिसका काम होता है किसी भी वीक हो गए सिग्नल्स को एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद रीजनरेट करना। क्वेश्चन नंबर 68, शॉर्टकट की फॉर सेव एज इज कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस और लास्ट है अपने पास नन। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एज, जिसकी मदद से आप किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69, शॉर्टकट की फॉर ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस और लास्ट दिया जा रहा है आपको नन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है इसका सही जवाब। किसके लिए? ऑटो फिल्टर या फिल्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। आपके ऑप्शंस हैं VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब। और थर्ड जनरेशन में यूज किया जा रहा है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 71, total type of IoT platform and voice communication is 4,3, 3,4, 2,4, 3,2। रेफरेंस के लिए गो थ्रू विद द बुक्स कि क्या है क्वेश्चन का सही जवाब। पहले तो पढ़ के यानी कंप्लीट करके बैठिए। फिलहाल सही जवाब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, 3,4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट ब्लैंक इन अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है आपका इमेज, शेप, वीडियो और लास्ट है आपका 3D मॉडल। चलिए करेक्ट आंसर है 3D मॉडल इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन है एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, वर्टिकल टाइप और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव।
ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन, ऑप्शन आ रहे हैं आपके डेट, फॉर्मूला, सेल वैल्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75, one can access database field in the document using option, आपके पास आ रहा है add database, add table, add relation और लास्ट है exchange database। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर है add database। क्वेश्चन नंबर 76, the best option to relate a process is, ऑप्शन है an operating system itself, complete software package, program in execution और interpret handle। करेक्ट आंसर है इसका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 77 में मूव कर रहे हैं हम लोग। अ POS दैट मींस पॉइंट ऑफ सेल इज अ ब्लैंक सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एंड रिटेल स्टोर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ A and B और हार्डवेयर। तो आपका चेक करते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या है कि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल, तो आपने मॉल वगैरह में देखा होगा बिलिंग के लिए कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती है, उसी को हम लोग POS बोलते हैं। तो जी हाँ, ये है कॉम्बिनेशन आपके दोनों यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और इसके अंदर होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78, शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F9। तो इसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की। Shortcut key takes you first cell that the active cell points to. Question number 79. Utility software to help deliver protection to mobile cyber threat and online scam. आपके options हैं Norton Mobile Security, Norton Mobile Guard, Norton Antivirus Mobile Safety and none. तो इसका करेक्ट आंसर है Norton Mobile Security जो कि एंटीवायरस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80, which is not a valid style in LibreOffice Calc, आपके ऑप्शन आ रहे हैं हेडिंग 1, एवरेज, बैड एंड पुअर। इनमें से जो सही आंसर है इसका वो है आपका एवरेज इज नॉट अ वैलिड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 81, which part of the CPU is responsible for performing arithmetic and logical operations? ऑप्शन दिए जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, मेमोरी यूनिट MU और रजिस्टर। तो CPU के अंदर अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करवाता था कौन, वो है आपका सिर्फ एक है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 82, द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन, आपके ऑप्शन आ रहे हैं बाइट्स, मेगाबाइट्स, हर्ट्ज और किलोबाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU, इसमें CPU का हिस्सा कौन नहीं है? कंट्रोल यूनिट, ALU दैट मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और हार्ड डिस्क। तो जी हाँ, इसमें से हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, दैट मींस है बट CPU का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इज, तो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं टू स्टोर डेटा परमानेंटली, कनेक्ट ऑल हार्डवेयर, पावर द CPU और लास्ट है अपने पास डिस्प्ले इमेज। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, कनेक्ट ऑल हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, आपके ऑप्शंस आ रहे हैं रैम, हार्ड डिस्क, रोम और लास्ट में आता है नन। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर? ऑप्शंस आ रहे हैं परमानेंटली स्टोर डेटा, टेम्परेरी स्टोर डेटा, एग्जीक्यूट फंक्शन इंस्ट्रक्शंस और लास्ट है आपका नन। तो इसका सही जवाब है टेम्परेरीली स्टोर डेटा।
क्वेश्चन नंबर 87 पे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ ह्यूमन आई और ईयर। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस एंड लास्ट है अपना प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जी हाँ, सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडोज 10, मैक ओएस, क्रोम, लिनक्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका क्रोम, जो कि एक ब्राउजर है जिसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, which type of software is responsible for controlling and managing the computer? Hardware, utility software, application software, system software, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है मेरे को firmware। भाई देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद है 90, which of the following is not a function of the operating system? ऑप्शन दिया जा रहा है मैनेजिंग मेमोरी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर डेटा, रनिंग एप्लीकेशन और परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। जी हाँ, सही जवाब है इसका परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस आ रहे हैं विंडोज 10, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लास्ट है आपका लिनक्स। जी हाँ, सही आंसर देखते हैं ओपन सोर्स के केस में क्या है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स की कैटेगरी में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा 2-3 सॉफ्टवेयर से, जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। लिनक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, पाइथन हो गया, नमपाई जैसे शब्द हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और उबुंटू, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ट्रिपल सी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो क्या पता यहाँ पे पूछ लिया जाए। तो मैंने आपको बता दिया और शेयर कर लिया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 92 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं विंडोज 10, मैक ओएस, बोथ ए एंड बी, लास्ट है फोटोशॉप। बट ऑब्वियसली फोटोशॉप तो वैसे भी नहीं मैं सोच रहा हूँ, है ना। बस वे और बी में भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, मैक ओएस एप्पल कॉर्पोरेशन का है। करेक्ट आंसर। इसी तरीके से टेक्निकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। आप पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, जो बाहर जा सकता है उनको बाहर करिए, जो अंदर है, अब जिसमें डाउट फंसा है उनमें पढ़ के आना पड़ेगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर आता हूं। व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस डिफाइन? ऑप्शंस हैं वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंस्टॉल एंड यूज द सॉफ्टवेयर, लास्ट है नन। ये इसका सही आंसर है आपके पास, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की हेल्प से वी कैन इंस्टॉल एंड यूज द सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस आ रहे हैं रोम, रैम, कैश मेमोरी, लास्ट है हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब होगा कि इनमें से स्पीड के बेस पर अगर मैं करूं तो कैश मेमोरी है, जो कि डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के कांटेक्ट में होती है और इसकी एक्सेसिंग स्पीड काफी फास्ट है बाकी अदर मेमोरीज की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज अ मोबाइल ऐप? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है, एप्लीकेशन डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन, हार्डवेयर कंपोनेंट, स्टोरेज डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है कि एप्लीकेशन डिजाइंड टू रन ऑन स्मार्टफोन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल? ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग ऐप, फिजिकल चेकबुक, यानी सिंपल चेकबुक जो बैंक की होती है, बैंक चेकबुक, कैश। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल कौन सा है जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं? तो जी हाँ, मोबाइल बैंकिंग ऐप है हमारे। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज प्राइमरी यूज फॉर बजटिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस? ऑप्शंस में है आपके पास मोबाइल वॉलेट, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, पर्सनल फाइनेंस ऐप एंड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट।
या करेक्ट आंसर है पर्सनल फाइनेंस ऐप। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन दिए जा रहे हैं विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 और विंडोज एक्सपी। तो इस रिस्पेक्ट में जो सब सही आंसर है वो है आपका विंडोज 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल्स इन अ विंडोज। आपके ऑप्शंस आ रहे हैं इस समय कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर और लास्ट है कमांड प्रॉम्प्ट। या तो करेक्ट आंसर है फाइल एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल इन विंडोज। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का और सीरीज में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंडोज फीचर दैट हेल्प्स टू रीस्टोर द सिस्टम टू अ प्रीवियस स्टेज। आपके ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, सिस्टम रीस्टोर, डिस्क क्लीनअप और विंडोज डिफेंडर। जी हाँ, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है पहले ये देखा जाए तो जी हाँ ये है इसका सही आंसर सिस्टम रीस्टोर, जो कि किसी भी बैकअप को रिकवर कर सकता है और सिस्टम फेलियर के केस में रिकवरी स्टेज पर ले जा सकता है। तो दो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेट 1 के ओ लेवल M1 ITNB के सुपर 100 क्वेश्चंस। और साथ में मैं इस सीरीज को, इस वीडियो को, सेशन को एंड करने से पहले आपको दिखाता हूं कि हम लोग यहां पर OJD इंस्टीट्यूट लाया है OJDeducation.com वेबसाइट पर ओ लेवल के सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए MCQ मॉक टेस्ट जिनमें आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर ये वेबसाइट पर हमारे पास लिंक्स हैं और ये आप देख रहे हो कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का पहला पेपर, वेब डिजाइनिंग, पब्लिशिंग। अभी हम लोगों ने जैसे M1 की सीरीज सॉल्व की है, तो हम लोग चलते हैं मॉक टेस्ट में। अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो कि करीबन टीम ने 16 मॉडल पेपर लगा रखे हैं, वाह। और यूनिट चैप्टर वाइज भी उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई। तो आप यहाँ पर किसी भी एक सेट को बार बार लगा सकते हो। 16 सेट एक बार लगाओ तो 16 सेट का मतलब समझ रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चन एक सेट में है तो 1600 क्वेश्चन हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अच्छा खासा एक प्रैक्टिस सेट हमारे पास मिल जाएगा अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। आई एम श्योर क्योंकि 100% दैट मीन्स S ग्रेड लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप सभी के, अगर आप ये पूरी सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। कल मिलता हूं आपसे मैं सेकंड सेट में, तो बने रहिएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अगेन सुपर 100 क्वेश्चंस की और 200 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बाद मिलते हैं अगली सीरीज में।